नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक जंगल के दोनों ओर अलग अलग राजाओं का राज्य था। उसी जंगल में एक महात्मा रहते थे। दोनों राजा उन्हें अपना गुरु मानते थे। उसी जंगल में बीच एक नदी बहती थी और उसी नदी को लेकर दोनों राजाओं के बीच तनाव और झगड़ा चलता रहता था। एक दिन बात बिगड़ते बिगड़ते यहाँ तक आ पहुँची कि कोई दोनों राजा सुलह करने के लिए राजी नहीं था, इसलिए युद्ध तय था। दोनों राजा ने महात्मा से आशीर्वाद लेना था। जब पहला राजा महात्मा के पास पहुंचा तो महात्मा ने उससे कहा कि तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं लगती, आगे ईश्वर की मर्जी। ये सुनकर पहले तो राजा थोड़ा चुप हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर हारना ही है तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, मगर हार नहीं मानेंगे। अगर हार भी गए तो हार को दूसरे लोगों के लिए उदाहरण बना देंगे। दूसरा राजा भी आशीर्वाद लेने महात्मा के पास गया। महात्मा ने कहा, भाग्य तो तेरे पक्ष में लगता है। राजा तो ये सुनकर खुशी से भर गया। जब वापस लौटा तो निश्चित हुआ कि जैसे उसने युद्ध जीत ही लिया हो। धीरे धीरे रात और दिन बीते और फिर युद्ध का दिन आ गया। दोनों राजाओं की सेना युद्ध के मैदान में जमा हो गई और लड़ना शुरू कर दिया। एक तरफ की सेना ये सोचकर लड़ रही थी कि चाहे किस्मत में हार लिखी हो, परंतु हम हार नहीं मानेंगे। वही दूसरी तरफ की सेना ये सोचकर लड़ रही थी, जीतना तो हमें ही है, तो फिर डरना कैसे। लड़ते लड़ते राजा के घोड़े के पैर की नाल निकल गई और घोड़ा लड़खड़ाने लगा, लेकिन राजा ने ध्यान नहीं दिया और ये सोचा कि जब जीत किस्मत में ही है तो किस बात की चिंता। परंतु कुछ ही देर बाद घोड़ा लड़खड़ा कर गिर गया और राजा दुश्मन के हाथों पकड़ा गया। उसकी हार हो गई। युद्ध के बाद महात्मा भी वहाँ पर आ गए। दोनों ही राजाओं को ये जानने की उत्कंठा होने लगी कि आखिर किस्मत का लिखा बदल कैसे गया। राजाओं ने महात्मा से पूछा और महात्मा मुस्कुराकर बोले कि किस्मत का लिखा नहीं बदला, किस्मत अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। उन्होंने जीतने वाले राजा की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब आपको ही देख लो राजन, अपनी हार के बारे में सुनकर आपने दिन रात एक कर दिया। सब कुछ भूलकर ज़बरदस्त तैयारी की, खुद हर बात का ख्याल रखा, जबकि पहले आपकी योजना सेनापति के दम पर युद्ध लड़ने की थी। फिर महात्मा ने हारने वाले राजा को कहा, आपने तो युद्ध से पहले ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था। आपने तो अपने घोड़े की नाल तक का ख्याल नहीं रखा, तो फिर इतनी बड़ी सेना को कैसे संभाल पाते। वही जो किस्मत में लिखा था। भाग्य नहीं बदला, पर जिनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने खुद ही अपना भाग्य बदल दिया। फिर बेचारा भाग्य भी क्या करता। दोस्तों, भाग्य लोहे की तरह वही खींच कर जाता है जहाँ कर्म का चुंबक लगा हो। हम भाग्य के अधीन नहीं हैं, हम तो स्वयं भाग्य के निर्माता हैं। हम जो भी कर्म करते हैं असल में वही हमारा भाग्य है। कुछ परिस्थितियों पर हमारा बस नहीं चलता, जैसे किसी अच्छे और अमीर घर में पैदा होना, ये हमारे बीएस में नहीं है। लेकिन कर्म के बिना फूल से धूल होने और कर्म से साथ धूल से फूल होने की उदाहरणों से दुनिया भरी पड़ी है। हमें उम्मीद है आपको प्रेरणादायक हिंदी कहानियाँ अच्छी लगी होंगी और आपने कुछ अच्छी सीख भी ली होगी। हमें अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लगें। टाइम मोटिवेशनल स्टोरी। हमारी ज़िंदगी छोटे छोटे समय के भागों में बटी हुई है। हमारी ज़िंदगी में कई दिन, कई घंटे, कई मिनट और कई सेकंड होते हैं, परंतु कुछ लोग इसी समय में उस मुकाम को हासिल कर जाते हैं जिसकी उन्हें चाह होती है। वे समय का सदुपयोग करते हैं और अपने
जीवन में सफल हो जाते हैं। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी और एक छोटा बेटा था। उसकी पत्नी दूसरों के घर में काम करके अपने परिवार का खर्च चलाती। उसका पति, जिसका नाम रामू था, रामू दिन भर नशे में डूबा रहता था और दूसरों के साथ अपना समय बर्बाद किया करता था। कहीं इधर ताश के पत्ते खेलता दिखता था तो कहीं उधर लोगों के दरवाजे बैठकर गपशप मारा करता था। अपने परिवार का ख्याल उससे बिल्कुल नहीं था। उसके माता पिता ने उसकी शादी करा कर गलती कर दी थी। बेचारी उसकी पत्नी दिन रात काम कर कर के अपने बच्चों का पेट पालती थी। यदि उसकी पत्नी एक भी दिन काम पर न जाए तो उसके बच्चे भूखे रह जाते थे। इसलिए उसकी पत्नी प्रत्येक दिन दूसरों के वहाँ काम करती थी। लेकिन रामू को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस अपना समय बर्बाद करके हंसी मजाक और पत्ते खेलने में बहुत मज़ा आता था। शाम को शराब पीकर घर आकर ज़ोर ज़ोर से अपनी पत्नी को चिल्लाता था। कई बार उसने अपनी पत्नी को मारा भी, लेकिन अब उसकी पत्नी करे भी तो क्या, वह तो अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती थी। रामू को जो कोई भी समझाता था कि रामू कुछ कार्य करा करो, पैसे कमाया करो, अपने परिवार का खर्च तो उठाओ, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी है, उनकी देखभाल करो, ऐसे अपना समय क्यों बर्बाद करते हो। रामू उसके ऊपर बिगड़ जाता था और कहता, तुम्हें इससे लेना देना क्या, मैं कुछ भी करूं, ये मेरा जीवन है, मैं तुम्हारे घर में खाता हूँ क्या। इसके कारण कोई भी गांव सदस्य इस विषय में बात ही नहीं करता था। वह सुबह खाकर निकल जाता था और रात में शराब पीकर आता और अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा करता था। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। कुछ दिनों बाद संसार में एक ऐसी बीमारी ने जन्म लिया जो मानव जाति के लिए अत्यधिक खतरनाक थी। चारों तरफ उसे बीमारी का कहर था। आप सब जानते होंगे, मैं कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं। जब सरकार द्वारा लॉकडाउन लगा दिया गया था, तब चारों ओर तरफ लोगों का एक दूसरे के वहाँ आना जाना बंद हो गया था। सारे कार्य, सारी फैक्ट्रियाँ, सारी गाड़ियाँ इत्यादि बंद हो गए थे। अब रामू का परिवार भूखा मरने लगा था, क्योंकि उसकी पत्नी जो रोज़ कमाने जाती थी, वह अब किसी के घर इसी कारण नहीं जा पाती थी कि कहीं इस बीमारी की वजह मैं न हो जाऊं। लोग उसे अब काम पर बुलाना बंद कर दिए। उसके परिवार में अनाज का एक दाना भी नहीं था। नहीं पता था उसके घर में कुछ पैसे थे, अब वह क्या करता। उसका छोटा बेटा भी बीमार हो गया था। उसके बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। तब रामू को समझ आया कि अपने परिवार को ध्यान देना चाहिए। उसने बच्चों को अस्पताल ले जाने का सोचा, परंतु उसके पास पैसे नहीं थे। उसने गांव वालों से पैसे मांगने गया। गांव वालों ने कहा, पहले कहने पर तो हम लोग को ही जली कटी सुना देते थे, अब इस लॉकडाउन में हमारे पास कहाँ से पैसे आए, ये कहकर वह लौटा देते थे। रामू अत्यधिक परेशान था। अब करे तो भी क्या करे, वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। एक पूरा दिन बीत गया। उसके बेटे की तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो गई। तभी किसी तरह उसकी पत्नी ने जहाँ काम करती थी वहाँ से कुछ पैसे जुटा कर लाई और अब रामू अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी की। रामू अपने बच्चों को लेकर गांव के बाहर एक अस्पताल में पहुंचा। रामू दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास गया। उसने कहा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब ने सारे डॉक्यूमेंट लगाकर चेक किया था। उसका बेटा मर चुका था।
डॉक्टर साहब ने ये बात रामू से कहा, यदि तुम अपने बच्चे को 10-15 घंटे पहले ले आते तो मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लेता। मुझे बहुत दुखी होकर कहना पड़ रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचा ना सका। ये सुनकर रामू के पैरों तले के से जमीन खिसक गई। वह रोने लगा। उससे कहने लगा कि ये सब मेरी गलती है। मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने समय को बर्बाद किया। यदि आज मेरे पास पैसे हो जाते तो मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल जल्दी ला पाता और मेरा बेटा बच जाता। मैंने अपने जीवन में समय को बहुत बर्बाद किया है, लेकिन आज मुझे समय को अहमियत पता चल गई। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में सफलता मिल सकती है। इस कहानी में अगर रामू पहले से काम करता होता तो उसके पास पैसे होते और अपने बेटे का इलाज करा पाता, जिससे उसका बेटा आज जिंदा होता। मित्रों, हमें हमेशा अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियो आप सभी तक